A stationary horizontal disk is free to rotate about its axis when a torque is applied on it. Its kinetic energy as a function of theta, where theta is the angle by which it has rotated, is given as k theta square. If its moment of inertia is I, then the angular acceleration of that disk is. बच्चों ध्यान समझिएगा, स्टेशनरी हॉरिजॉन्टल डिस्क है, फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस कह रहा है, और व्हेन अ टॉर्क इज अप्लाई ऑन इट्स काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा. काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं बच्चों. काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले आपको फॉर्मूला तो पता होना चाहिए. काइनेटिक एनर्जी के क्या होता है, हाफ ऑफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर. अब ये कह रहा है कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जो है वो कितना है, के थीटा स्क्वायर है. आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हमें चाहिए. तो बच्चों आई ओमेगा स्क्वायर को क्या मैं 2 टाइम्स ऑफ के थीटा स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं. क्या मैं ओमेगा स्क्वायर को 2k अपॉन आई थीटा स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं. क्या मैं ओमेगा को √2k अपॉन आई रूट थीटा को बाहर थीटा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं. अब बच्चों यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहीं से आप एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लोगे. कैसे वो देखिए. आपने लीनियर एक्सेलरेशन में ये चीज़ें ज़रूर पढ़ा है कि लीनियर एक्सेलरेशन ए का v dv/dx भी होता है. जैसे dv/dt होता है वैसे ही v dv/dx भी होता है. सिमिलरली बच्चों, जैसे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, v की जगह ओमेगा और dv की जगह d ओमेगा, d थीटा की जगह dx की जगह d थीटा भी तो लिख सकते हैं. बिल्कुल लिख सकते हैं, एनालोगस है. तो बच्चों हमें यहाँ पे इसको यूज़ कर लेना है. अब बहुत ही सिंपली एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बच्चों वैल्यू आ जाएगा. ओमेगा आप कहोगे कि सर ओमेगा तो हमने फाइंड अभी किया था √2k/a/i थीटा, डी ओमेगा बाय डी थीटा. सो डी अपॉन डी थीटा, ओमेगा क्या है बच्चों, आप कहोगे √2k/i थीटा. चलिए वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. √2k/i थीटा, √2k बाय जो डिफ्रेंसिएशन के बाहर ले आइए, √2k/i को डी थीटा बाय डी थीटा 1 हो गया. हमारे पास बच्चों अल्फा देखिए, √2k क्या आ जाएगा, 2k अपॉन आई इंटू थीटा. सो अल्फा इज 2k अपॉन आई इंटू थीटा. 2k अपॉन आई इंटू थीटा जो है बच्चों वो हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट. ठीक है.